नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर तक पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो किस चीज का है? उत्तराखंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सैलरी क्या होगी। और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट्स रह गई हैं, उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए नए जॉब नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के माध्यम से 40 पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 11 अगस्त 2021 से 31 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन शुल्क, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। पोस्ट का नाम है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और पदों की संख्या है 40। और वहीं हम बात करें इस पद पर आवेदन करने के लिए एलिजिबिलिटी की, तो कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस से, यानी उसके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, और या नहीं तो बीटेक की डिग्री होनी चाहिए किसी एक सब्जेक्ट में। वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? जैसे एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, प्लानेटरी साइंस एंड जियोलॉजी। यानी आप इन सब्जेक्ट में से किसी के साथ अगर आपने बीटेक किया हुआ है या आपके पास बैचलर डिग्री है इन साइंस में, तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। मिनिमम एज रखी गई है 21 वर्ष। वही हम बात करें मैक्सिमम एज की, तो मैक्सिमम एज रखी गई है 42 वर्ष। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो भी नियम उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा बनाए गए होंगे उनके अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। एप्लीकेशन बिगिन हो रहा है 11 अगस्त 2021 से और इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2021 तक है। एग्जाम फीस भरने की भी आखिरी तारीख आपकी 31 अगस्त 2021 तक है। और एग्जाम डेट नोटिफाइड सून है और एडमिट कार्ड भी अभी नोटिफाइड सून है। जैसे ही एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं सूचना दे दूंगा। चलिए अब आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 176 रुपया 55 पैसे का शुल्क रखा गया है। वहीं बात करें एससी एसटी के लिए तो 86.55 रुपये का शुल्क रखा गया है। और दिव्यांग के लिए पीएच कैंडिडेट के लिए 26 रुपया 55 पैसे का शुल्क रखा गया है। आप इस शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसमें 2 पेपर होते हैं, प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, देन आपका फाइनल मेरिट बनेगा और उसी के आधार पर आपके सिलेक्शन हो पाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के एग्जाम पैटर्न के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्री एग्जाम के बारे में। इसका एग्जाम पैटर्न में आपसे 2 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, जनरल स्टडीज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से। जनरल स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से आपके 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। अब आगे बात करते हैं मेंस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न के बारे में। इनमें से आपसे 5 पेपर होते हैं आपके। कौन कौन सा? फर्स्ट पेपर आपका है जनरल नॉलेज का। इसमें 100 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे इस पेपर में और इस पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। दूसरा आपका कंपलसरी पेपर है जनरल इंग्लिश का। इससे भी 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पेपर को भी करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। और थर्ड कंपलसरी आपका सब्जेक्ट है जनरल हिंदी। इस पेपर से भी 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और इस पेपर को करने के लिए भी 3 घंटे का समय मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें आपके 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। ये आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनना होगा कि आप कौन से 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हैं। और दोनों ही ऑप्शनल सब्जेक्ट से 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और इस पेपर को करने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है। और वहीं बात करें इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू आपका 75 नंबर का होता है। ओवरऑल टोटल मार्क्स की बात करें तो 775 नंबर का आपका पेपर होगा और इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। प्री एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग है।
आपको सिर्फ प्री एग्जाम क्वालिफाई करना है। आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो मेंस और इंटरव्यू के बेस पे होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। अगर हम बात करें हाइट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए तो 163 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और वहीं एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और एसटी कैटेगरी के फीमेल के लिए 145 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट मेल के लिए 84 से 89 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए। और हम रनिंग की बात करें तो आपको 25 किलोमीटर के रनिंग मेल कैंडिडेट को 25 किलोमीटर की रनिंग 4 घंटे में पूरी करनी होगी, वहीं फीमेल कैंडिडेट को 16 किलोमीटर की रनिंग 4 घंटे में पूरी करनी होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के प्री एग्जाम के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जनरल स्टडीज के सिलेबस के बारे में। इस पेपर से 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से आपसे जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जियोग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, कल्चर ऑफ उत्तराखंड, जियोग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड, इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में। इससे आपके 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, और इनमें से एनालॉजीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, फिगरल सीरीज, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, विजुअल मेमोरी, डाटा सफिशिएंसी, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, स्पेस विजुअलाइजेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, एनालिसिस एंड जजमेंट, डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तो हमने बात किया प्री एग्जाम के सिलेबस के बारे में कि दोनों ही पेपर से कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के मेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज के सिलेबस के बारे में। ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। इस सिलेबस से आपके 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से आपसे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जर्नल अप्रिशिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस उत्तराखंड, इंडियन इकोनॉमी, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं जनरल इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। ये भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, और इस पेपर से भी 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से आपसे एसे, प्रिसाइज राइटिंग, लेटर राइटिंग, यूजेज, वोकेबुलरी एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं जनरल हिंदी के सिलेबस के बारे में। ये भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, और इससे पेपर से भी आपके 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से आपसे संक्षेपण, गत खंड का बोधन एवं प्रश्नोत्तर, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, लोकेतियां एवं मुहावरे, कंप्यूटर और हिंदी, सरकारी कामकाज में हिंदी क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता एवं आवश्यकता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि आपको इस पेपर में कम से कम 35% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। दोनों ही ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चुनने होंगे, और दोनों ही पेपर आपका 200 अंकों का होगा। कौन कौन सा सब्जेक्ट है जहां से हम 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जियोलॉजी। इन सारे सब्जेक्ट में से आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने होंगे, और दोनों ही पेपर आपका 200 अंकों का होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की सैलरी के बारे में। The candidate will get the consolidated salary for the post is 47,600 से 1,51,100 रुपया, और इनका पे मैट्रिक्स लेवल 8 लगता है, और इनका ग्रेड पे 48 रुपया है, जो अपने आप में काफी अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हैं तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। ये तो एक छोटी सी जानकारी जिसके माध्यम से हमने जाना कि उत्तराखंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा किया कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या आयु सीमा होनी चाहिए, क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, क्या आवेदन शुल्क होना चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न है,
पेपर का क्या सिलेबस है, इन सारी चीजों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।